विशाला यक्षिणी। विशाला यक्षिणी का मतलब होता है जिसका हृदय विशाल हो, और जिसका हृदय विशाल होता है उसके सामने आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो आपके मन के भाव को जान करके आपको वो चीज़ प्रदान करने में सहज होता है। तो यही चीज़ को विशाला यक्षिणी करती है, क्योंकि यक्षिणियाँ जो है तत्क्षण आपकी समस्त मनोकामना की पूर्ति कर देती है, चाहे वो धन का लेकर के हो, ज्ञान को लेकर के हो, निरोगी काया को लेकर के हो, तरल पदार्थ को लेकर के हो, या फिर अध्यात्म जगत में उन्नति की हो। क्योंकि कई सारी यक्षिणियाँ ऐसी भी हैं जो आपको उच्च स्तर का ज्ञान प्रदान कर सकती हैं, और उसमें से भी एक यक्षिणी विशाला है। ये पूर्ण रूप से सतोगुणी और रजोगुणों का मिश्रण है, जो आपके अंदर वो ज्ञान, वो विशाल हृदय स्थापित करती है, जिससे कि आप समस्त ज्ञान भौतिकतावाद को समझ सकें, और ये पूर्ण रूप से आपको सुरक्षा प्रदान करती है आपके समस्त शत्रुओं से। अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ जाए और अगर आपने ये साधना कर रखी हो, तो मैं दावा करता हूँ कि वो व्यक्ति आपका बाल तक नहीं उखाड़ सकता। हानि पहुंचाने के तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि विशाला यक्षिणी ही एक ऐसी यक्षिणी है जो आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करती है, धन प्रदान करती है गुप्त रूप से। गुप्त रूप से अब धन प्रदान करने का मतलब ये भी नहीं है, कई सारे मूर्ख ऐसे भी व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह से बता रखा है कि साधना को कर लीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बैठ जाइए, आपके पास आसमान से धन बरसेगा। नहीं, दुनिया में कोई भी ऐसी देव शक्ति बनी नहीं है जो आपको बैठे बैठे आपको सारे कार्य को सिद्ध करवा दे। और क्यों करवाएगी वो आपको? क्योंकि देव शक्तियों का जो है अपना एक स्तर होता है, वो आपका मार्गदर्शन करती है, आपको मार्ग प्रदर्शित करती है, वो आपको केवल रास्ता दिखाती है। कर्म आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप कर्म भूमि में हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो रावण तो साक्षात महादेव को प्रकट कर चुका था, जब चाहता तब उसे बुला सकता था महादेव को। लेकिन कभी भी ऐसा कभी आपने सुना या कहीं लिखित है कि उसने कहा कि महादेव आप मेरे बदले ये सारे कार्य कर दीजिए? कभी नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि मनुष्य योनि में है हम। हमारा कर्तव्य है कर्म करते जाना, लेकिन कर्मों में भी विचार करने वाली बात यह है कि आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं, यह आवश्यकता है। क्योंकि देव शक्तियां उन्हीं के साथ देती हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनकी विचारधारा अच्छी होती है। व्यक्ति जो है, आज की दुर्दशा मैं बता देता हूं आपको, उसके बाद फिर मैं आपको यह साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। व्यक्ति देव शक्तियों को तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो भौतिक जगत की स्त्री हैं उनका सम्मान नहीं करते। तो देव शक्ति उन्हें कैसे प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी, मुझे ये कोई बता दे। नहीं हो सकती। तो स्त्रियों का सम्मान कीजिए। और यही चीज विशाला यक्षिणी बताती है कि प्रत्येक स्त्री जो है वो अपने आप में संपूर्ण है, और विशाला यक्षिणी जो है आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करती है, आपके हृदय में विशाल हृदय को स्थापित करती है, जिससे कि आप अपने समस्त शत्रुओं को भी क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वो शत्रु आपके सामने हार जाता है। और दुनिया में कोई ऐसा शत्रु बना ही नहीं है जो इस साधना को करने के बाद वो आपसे टक्कर ले सके, कोई नहीं। तो इस साधना की पद्धति किस प्रकार है? ये साधना आप किसी भी सिद्धियों, पूर्णिमा या फिर चतुर्दशी या त्रयोदशी से अगर आप ये आरंभ करते हैं तो अत्यंत शुभ होगा आपके लिए। इसमें मिष्टान जो आप अपनी इच्छा अनुसार चढ़ाएं, अगर कुछ नहीं मिलता तो आप खीर बना करके उनको भोग लगाएं। वस्त्र जो आप धारण करेंगे, इसमें पीले या सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करेंगे। जो बाजोट पे बिछेगा, जो आसन पे बिछेगा, उन तीनों का रंग सफ़ेद या फिर पीला रंग का होगा। साथ ही साथ अब आते हैं इसकी सावधानियों पर। सावधानियाँ उसकी सभी प्रकार की एक ही प्रकार की होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, तामसिक भोजनों से दूर रहना, साधना काल के दौरान में होने वाली अनुभूतियों को अपने तक ही सीमित रखना और अपने गुरु तक ही सीमित रखना, क्योंकि इसका मैं जवाब पहले भी कई सारे वीडियो में दे चुका हूँ क्यों। अब आगे बढ़ते हैं। ये साधना सबसे पहले आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के रात्रि काल 10 बजे से आपको यह साधना आरंभ करनी है। उसके लिए सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप अपने साधना कक्ष में आएँ, सुंदर वस्त्र धारण करें, आम की चौकी लिए बाजोट बिछाएं, उसके ऊपर आप कांसे की थाली या स्टील की थाली
या फिर चांदी की थाली हो तो अत्यंत लाभकारी हो। उसमें आप कमल के पुष्प या फिर हीना के पुष्प आप उसमें बिखेरें, भर रहे। उसके ऊपर आप प्राण प्रतिष्ठित यंत्र रखें, विशाला यक्षिणी यंत्र, और बगल में आप माला रखें प्राण प्रतिष्ठित, जो आपको हमारे द्वारा प्रदान की जाएगी। इसमें जो दीपक होगा वो घी का जलेगा और वो यंत्र के जस्ट आगे जलेगा, सामने जलेगी, और दीपक का मुख आपके तरफ होगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके बाद जो है आप ये करने के बाद फिर आप अपने गुरु का आवाहन कर गुरुमाला से एक माला मंत्र जाप करेंगे। गणपति देव का आवाहन कर गणपति देव का एक माला मंत्र जाप करेंगे। उसके बाद जो है बगल में आप चाहें तो महादेव का अगर चित्र हो तो अत्यंत लाभकारी हो, चित्र ना हो तो मानसिक तौर पे उनका आवाहन करें, और उनका कुछ मंत्र होगा उसका आपको जाप करना होगा पहले। और अगर फोटो हो तो फोटो आप रख लीजिए, उसका पंचोपचार पूजन होगा महादेव का, क्योंकि ये गणिकाएँ हैं उनका पहले पूर्ण रूप से विधि विधान से पूजन होगा, महादेव का अभिषेक होगा। संपूर्ण होने के बाद फिर आप कुबेर महाराज का आवाहन करेंगे, क्योंकि यक्ष लोक के राजा हैं कुबेर महाराज, उनका भी आवाहन होगा, उनका भी एक माला मंत्र जाप करेंगे आप। उसके बाद फिर आप संकल्पबद्ध होंगे यक्षिणी के लिए, विशाला यक्षिणी के लिए, हाथ में जल लेकर के, पुष्प लेकर के, अक्षत लेकर के, कि मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, मेरा गोत्र अमुक है, मैं 31 दिनों तक 31 डेज के लिए प्रतिदिन 31 माला मंत्र जाप करूंगा या करूंगी। इतना कह करके आप जल को जो आपने संकल्प लिया उसको आप थाल पात्र में छोड़ देंगे। इतना करने के बाद फिर हाथ जोड़ करके विशाला यक्षिणी से आप आवाहन करेंगे उनका मन में कि हे विशाला यक्षिणी, आप साक्षात यहाँ प्रकट हों, मुझे अपने दिव्यता प्रदान करें, मुझे यह समझा सकें कि जो मुझे उन्नति करनी है वो किस प्रकार से मैं करूँ। इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे। इस तरह से संपूर्ण होने के बाद फिर आप दीपक प्रज्वलित करके यंत्र का पंचोपचार पूजन करेंगे। दीप धूप नैवेद्य पुष्प इत्र इत्यादि आप समर्पित करेंगे। अहम पुष्प समर्पयामि, अहम इत्र समर्पयामि, अहम अक्षत समर्पयामि। इस तरह से समर्पित करने के बाद फिर जो है आप माला को लेकर के गोमुखी में डाल करके मंत्र जाप आरंभ करेंगे। मंत्र जाप संपूर्ण होने के बाद जो है फिर आप माला को वही जगह स्थापित कर देंगे, रख देंगे बाजोट में, और फिर से आप गुरु मंत्र का एक माला मंत्र जाप करेंगे, गणपति देव का एक माला मंत्र जाप करेंगे, महादेव का केवल एक मंत्र जाप करेंगे आप एक माला, और उसके बाद फिर कुबेर महाराज का मंत्र जाप करेंगे। और उसके बाद फिर आप क्षमा याचना मांगते हुए फिर वहाँ से आसन आप त्यागेंगे। और उसके बाद आप चाहें तो उसके बाद आप कोशिश ये कीजिएगा कि जो दीपक जलेगा, जैसे आपने साधना की, लोग अधिकतर क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग साधनाएं करते हैं दीपक को नहीं देखते हैं कि दीपक प्रज्वलित है या नहीं है, क्योंकि वो आपकी साक्षी है। अग्निदेव वहाँ साक्षी होते हैं कि आपने इतने समय तक इतना मंत्र जाप किया। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि दीपक उस समय तक जलता रहेगा। अगर किसी कारणवश दीपक बुझ जाए तो फिर से मंत्र जाप रोक करके आप फिर से दीपक जला लें और मूल मंत्र का फिर से आप मंत्र जाप आरंभ कर दें, जो विशाला यक्षिणी का होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 11 माला जाप कर लिया है और उसके बाद आप 12वें माला के 13वें मनके पे हैं और दीपक उस समय बुझ गया। आपने जब 12 माला कंप्लीट किया तब आपको दिखता है कि दीपक जो है वो बुझी हुई है, तो उस समय में आप माला को साइड में रख करके या अपने गोद में रख लें, दीपक प्रज्वलित करेंगे और फिर से 11वां माला जो कंप्लीट था वो कंप्लीट था। उसके बाद जो है फिर से आप पहले मनके से चालू करेंगे, जो मतलब कि आपने एक माला जो जपा 12 माला वो बेकार चला गया, वो गिनती में ना ले। तो इस तरह से ये क्रिया संपन्न होगी। और कोशिश ये कीजिएगा कि साधना संपूर्ण होने के बाद भी कम से कम मध्य रात्रि के बाद भी कम से कम ब्रह्म मुहूर्त तक वो दीपक जले। इसके लिए आप थोड़ा बड़ा दीपक ले लीजिएगा, घी थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिएगा। इस तरह से ये क्रिया संपन्न कीजिएगा और अगले दिन जो है आपको वो जो भोग आपने अर्पित किया है वो आपको ग्रहण करना है स्वयं से, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद। तो इस तरह से ये साधना चलेगी। और ये साधना आप चाहें तो कई चरणों में भी कर सकते हैं। अगर आप उसके लिए संकल्पबद्ध होते हैं तो हम आपको निश्चित तौर पर ये साधना चरण बाय चरण आपको करवाएंगे और आप अपने जीवन में देखेंगे कि 3 महीने में आप क्या थे और अब आप क्या हैं, वो आपको स्वयं पता चल जाएगा। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद।